See, we will now study the AC generator. What is a generator? वैसे देखा जाए तो जनरेट वर्ड ही यूज गलत है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो इसको बोलना चाहिए एसी कन्वर्टर. मतलब ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है, तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So what is a generator? An electrical device which converts mechanical energy into electrical energy is called a generator. Mechanical energy यानी kinetic energy and potential energy. तो यहाँ हमने mechanical का मतलब kinetic energy दिया है, तो kinetic energy को ये electrical energy में convert करेगा. और जिस समय मैं पढ़ा रहा था तो alternating current and direct current का topic, उस समय सबाहत आपने पूछा था कि करंट का डायरेक्शन कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, तो यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन आने वाला है. तो सी स्टार्ट करते हैं. दो डायग्राम्स मैंने बनाया हूँ, आपको एक ही डायग्राम बनाना है एग्जाम में, दूसरी नहीं बनाना है. आपको समझाने के लिए मैंने दूसरी डायग्राम बनाया. तो लेट अस स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड डायग्राम. देखो इसमें क्या होता है कि अब इसमें भी वही यहाँ रूल यूज होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. मोटर में क्या यूज होता था? लेफ्ट हैंड रूल, है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल. तो हम याद रखते हैं कि अपने देश में मोटर चलाते समय गाड़ी टू व्हीलर हम लेफ्ट हैंड से चलाते हैं, तो मोटर गाड़ी को लेफ्ट हैंड से चलाते हैं, इसे उसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ऐसा याद रखेंगे. और जनरेटर में हम कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड रूल लगाएंगे. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग हैड टू हैंड्स. एम्ब्रोज फ्लेमिंग वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन इंग्लैंड. तो देखो उन्होंने क्या रूल बताया. अच्छा, इनका रूल राइट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड रूल तो समझ गए आप. अब राइट हैंड रूल भी लगभग वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका उल्टा है. इसमें क्या होगा? होल्ड द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब इन सच अ वे दैट ऑल द थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर. डिस्टेंस बिटवीन thumb, angle between thumb and index finger should be 90 degrees. Angle between thumb and middle finger should be 90 degrees. And angle between index finger and middle finger also should be 90 degrees. और इसमें क्या होगा? The index finger will show the direction of magnetic field. लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर काय की डायरेक्शन बताता था? मैग्नेटिक फील्ड की. इसमें भी काय की बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की. थंब जो है वो काय की डायरेक्शन बताता था लेफ्ट हैंड रूल में? फोर्स की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन बताता था. इसमें भी थंब वही बताएगा, मोशन की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन. और मिडिल फिंगर क्या बताता था उसमें? कौन सा करंट? सप्लाइड करंट या जनरेटेड करंट? सप्लाइड, क्योंकि मोटर में करंट सप्लाई करते हैं तो कॉइल घूमता है. यहां पर क्या होगा? कॉइल घूमेगा तो करंट जनरेट होगा, है ना. कॉइल घूमेगा तो करंट जनरेट होगा. तो यहाँ मिडिल फिंगर जो है वो बताएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. इंड्यूस की जगह मैं जनरेटेड लिख देता हूँ, जनरेटेड करंट का डायरेक्शन. वहां मिडिल फिंगर जो है वो बताता था सप्लाइड करंट का डायरेक्शन, और यहां बताएगा ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. इंड्यूस्ड करंट, जो करंट जनरेट होगा, जो करंट का निर्माण होगा, जो करंट पैदा होगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा. हालांकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है ऐसा बोलना ही गलत है, जनरेट होती है ऐसा बोलना गलत है, फिर भी हम बोलते हैं. अच्छा, दुनिया का पहला एसी जनरेटर किसने बनाया? एक क्लास में बोला था मैं कुछ दिन पहले. हाँ, वेरी गुड, निकोला टेस्ला, है ना. हु सेड? हाँ, वेरी गुड. निकोला टेस्ला वाज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट द एसी जनरेटर. और अपने घर में डीसी यूज होता है या एसी यूज होता है? बेसिकली एसी यूज होता है, क्योंकि एसी को दूर दूर गांव शहर भेजा जा सकता है, डीसी को भेजना मुश्किल है. H = I2RT हो जाती है. अब सुनो, अब हमारी मर्जी है कि हम AB को ऊपर लाके घुमाएं या CD को. अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम ही ऐसे बनाया कि क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं. अब इसमें एक चीज बोल सकते कि AB को ऊपर लाना है या CD को अंदर भेजना है. दोनों भी वही है.
तो क्या करते हैं, आप क्या चाहते हो कि मैं इसको कैसा घुमाऊं, एबी को बाहर लाऊं या एबी को अंदर भेजूं? एबी को बाहर लाऊं तो ये ऐसा घूमेगा, एबी वाला बाहर आएगा, सीडी वाला अंदर जाएगा, ऐसा घूमेगा, मतलब ऐसा है, ऐसा घूमेगा। और मैंने उस दिन आपको समझाया कि अगर मेरे पास एक तीर है, एरो, और मैं एरो आपको मार रहा हूं तो आपको एरो का क्या दिखेगा, पॉइंट। तो जो चीज हमारी तरफ आ रही है वो कैसी दिखती है, बिंदु से दिखती है। ये डॉट बनाने से क्या हो गया, इसका मतलब है ए बी इज कमिंग टूवर्ड्स अस एंड सी डी इज गोइंग इनटू द बोर्ड। और ट्रेन जब जाती है तो ट्रेन का आखिरी डिब्बे पे क्या लिखा रहता है, एक्स, क्रॉस रहता। क्रॉस का मतलब कोई चीज हमसे दूर जा रही है, ये कोड लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 10th में यूज होता है, 12th में और बड़ी बड़ी हायर क्लासेस में यूज होता है। अगर कोई भी चीज बोर्ड के अंदर जा रही, बुक के अंदर जा रही, तो उसको क्रॉस से बताया जाता है, और बाहर आ रही तो डॉट से बताते हैं। क्या ऐसा बताते हुए टेक्स्ट बुक में भी कहीं बताया है? गो टू पेज नंबर 55, उसमें देखो 4.10, फिगर 4.10 दिख रहा है आपको? 3 पिक्चर्स दिख रहे, 3 चित्र। उसमें क्या लिखा है, सी वाले के बाजू में देखो क्या लिखा है, सी वाले के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग इनसाइड द पेपर। उसमें देखो क्या क्रॉस क्रॉस बने हुए हैं। मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो उसमें क्रॉस क्रॉस बने हैं। तो क्रॉस का मतलब होता है कोई चीज बोर्ड के अंदर जा रही है, बुक के अंदर जा रही है। तो ये कहाँ जा रहा, सीडी अंदर, और ये ए बी कहाँ जा रहा, बाहर। अब हमको यहाँ कौन सा रूल याद रखना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और वो भी वैसा ही है जैसा लेफ्ट है, सिर्फ हाथ का फर्क है। तो देखो क्या होगा, अब हमारी मर्जी है किधर घुमाएंगे हम, फोर्स किधर लगाएंगे। तो हमने ए बी पे किधर फोर्स लगाया, हमारी तरफ। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो मैं बदल नहीं सकता, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो इंडेक्स फिंगर, और ये राइट हैंड है। पहली बात तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड समझना जरूरी है, बुरा मत मानना। देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि गर्ल्स लोगों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं। गर्ल्स लोग जब एक्टिवा वगैरह चलाती है बोलते, तो उनको राइट में पलटना होता तो लेफ्ट इंडिकेटर देती है, बोलते। ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होंगे, अलग बात है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि गर्ल्स बोलते हमेशा उल्टा इंडिकेटर देती है, बोलते गाड़ी में जिधर पलटना है उसके ऑपोजिट दे देती है। तो सी बहुत से लोगों में होता है ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, और गर्ल्स कंफ्यूज भी बहुत रहती है, ऐसा बायो बोलता है। उसका रीजन है वो आप पढ़ोगे बायो में। अच्छा सुनो, तो यहां से हमने क्या किया, ए बी को हमने ऊपर लाया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, नॉर्थ टू साउथ। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ। मिडिल, अब देखो थंब, थंब ये ए बी में कहाँ आ रहा, थंब आपके तरफ, तो मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा, ऊपर। तो जो करंट जनरेट होगा ए बी में, वो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ शो कर रहा है, थंब आपकी तरफ है क्योंकि हम ए बी को आपकी तरफ खींच रहे हैं। तो मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा, ऊपर। तो इसका मतलब जो करंट जनरेट होगा उसमें वो करंट का डायरेक्शन ए बी से ऊपर जाएगा। अब इसके आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, ए बी से जाएगा तो नेचुरल बात है कि बी से सी जाएगा, इसका मतलब है कि सी से डी जाएगा। लेकिन फिर भी हम राइट हैंड रूल लगा के चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये देखो, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ। और थंब ये सीडी कहाँ जा रहा, बोर्ड के अंदर। वायर कहाँ जा रहा, बोर्ड के अंदर, सीडी वाला। तो हम ये क्या करेंगे, थंब को अंदर कर देंगे। तो मिडिल फिंगर कहाँ आ रहा, नीचे। तो जनरेटेड करंट कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम सीडी में नीचे का डायरेक्शन दे देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा मालूम है, यहाँ फोर्स लगाने से करंट बन रहा है, और मोटर में क्या होता था, करंट के आने से फोर्स लगता था। यहाँ उल्टा हो रहा है, हम फोर्स लगाकर काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं कॉइल को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। वहां इलेक्ट्रिकल देते थे तो काइनेटिक बनती थी मोटर में। तो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझो, करंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, डी से कहाँ जाएगा, तो ये रिंग 1 है। रिंग 1 इज अ हॉलो रिंग मेटल की, और हॉलो रिंग में से सी से डी वाला वायर देखो मैंने डॉट 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 बनाया। इसका मतलब क्या है, द रिंग इज लाइक दिस एंड द वायर विदाउट टचिंग द रिंग फ्रॉम इनसाइड इज गोइंग थ्रू द रिंग। रिंग में से वायर जा रहा है आर पार अंदर से, लेकिन रिंग को कहीं टच नहीं हो रहा। ये दिख रहा है, डी वाला वायर जो है ये
ये रिंग 1 को कहीं टच नहीं हो रहा। रिंग 1 ऐसी गोल है और उसके अंदर से बीच में से वायर जा रहा है, लेकिन रिंग 1 को कहीं टच नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? तो ये करंट काय में जा रहा है? रिंग 2 में जा रहा है। और रिंग 2 से देखो इसको सोल्डर करके जानबूझ के बड़ा बिंदु बनाया मैंने, सोल्डर किए, वेल्डिंग किए। तो अब रिंग 2 में करंट जाएगा, तो रिंग 2 में, पूरे रिंग 2 में करंट पहुंच जाएगा। और रिंग 2 से करंट जाएगा ब्रश 2 में, रिंग 2 से करंट जाएगा ब्रश 2 में, और ब्रश 2 से करंट ऐसा घूम के आएगा, गैल्वेनोमीटर में जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर बताएगा कि करंट इज जनरेटेड। वी नो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये बताएगा कि करंट बन रहा है भैया। और करंट चल के आएगा ऐसा, और कहाँ जाएगा? ब्रश B1 में। तो देखो करंट कहाँ बना? A से B, B से C, C से D, D से रिंग 2, रिंग 2 से B2, B2 से B1। बात समझ में आ रही है? और अभी रिंग कितनी घूमी? AB कहाँ जा रहा है? बाहर निकल रहा है, CD अंदर। तो ये ऐसा होकर अभी आधा घूमा, आधा घूमा, तो करंट कहाँ गया? B2 से B1। ध्यान से समझना वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। B2 से B1 आया करंट। पूछना है किसी को यहाँ तक? कुछ पूछ सकते? पूछो। बैटरी, करंट जनरेट हो रहा है। याद करो माइकल फैराडे ने क्या कहा था? माइकल फैराडे ने कहा था व्हेनेवर दे, अच्छा किया और अच्छा वो मैंने बोला कि डाउट पूछ लो, वरना ये बात मैं समझाता ही नहीं था। मुझे लगता था मालूम है सबको, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा होता है कि आप लोग डाउट्स पूछ लेते हो। तो सी, माइकल फैराडे ने क्या कहा? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नियर अ कॉइल, कंप्लीट लूप ऑफ कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल। तो पहले ये कॉइल कैसा रखा है? हॉरिजॉन्टल। अभी कितनी लाइन जा रही मैग्नेटिक लाइन कॉइल में से? कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉइल आड़ा रखा है। तो ये लाइन, कुछ लाइन ऊपर से भाग रही, ऊपर से कुछ लाइन नीचे से जा रही, कॉइल में से कुछ भी लाइन नहीं जा रही। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कितनी जा रही कॉइल में से? 0। लेकिन जब ये घूमेगा और घूम के ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, पहले थोड़ा सा घूमेगा, 30 डिग्री ऐसा ऊपर आएगा, तो कितनी लाइन जाएंगी? 1-2 लाइन। हम घुमा रहे ना हाथ से, लेकिन हम हाथ से ना घुमाते हुए डैम से पानी गिराएंगे तो पानी से घुमाएंगे, या तो फिर हम पानी को, कोयला जला के पानी गर्म करेंगे, पानी की स्टीम बनाएंगे और स्टीम के प्रेशर से घुमाएंगे, है ना। और मैं आपको बाद में समझाऊंगा, साइंस 2 चैप्टर 5 में समझाऊंगा मैं कि जो असली पावर स्टेशन होता है, अगर आप कोराडी चले गए किसी दिन पिकनिक मनाने, तो आप कोराडी जाओगे तो वहां क्या दिखेगा आपको मालूम है? कॉइल नहीं घूमता, यहाँ क्या है? मैग्नेट रुका है, कॉइल घूम रहा है। असली पावर स्टेशन में कॉइल रुका रहता, मैग्नेट को घुमाते हैं। वो भी समझाऊंगा कैसे काम करता, लेकिन वो कहाँ समझाऊंगा? साइंस 2 चैप्टर 5 में समझाऊंगा कि कॉइल रुका रहता, मैग्नेट को घुमाते हैं। और मैग्नेट भी इतना बड़ा मैग्नेट, लेकिन इतना बड़ा असली मैग्नेट आज की डेट में मिलता ही नहीं। मैग्नेशिया नाम का जो गांव था टर्की देश में, तुर्किस्तान देश में, वहां की जो गुफा के पत्थर थे वो तो लोगों ने लेके चले गए, मैग्नेट वाले पत्थर जो थे वो लेके चले गए। अब वहां बड़े बड़े पत्थर बाकी नहीं है, तो इतना बड़ा मैग्नेट कैसे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते। वेरी गुड। उसमें क्या करते? बड़ा लोहे का टुकड़ा लेते, उसमें वायर लपेटते और वायर में से करंट पास करवाते। और आपको मालूम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने क्या कहा था? जिस वायर में से करंट फ्लो होता उसके आसपास मैग्नेटिज्म आ जाएगा। सोलेनॉइड बनाते हैं ऐसा ऐसा, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते, स्विच रहता और बीच में लोहे की रॉड डाल देंगे। लोहे की रॉड में से करंट, सोलेनॉइड के वायर में से करंट फ्लो होगा, तो लोहे की रॉड में क्या आ जाएगा? मैग्नेटिज्म। तो लोहे की रॉड को क्या बोलेंगे मालूम है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण बना हुआ मैग्नेट। तो लोहे की रॉड क्या बन गई? मैग्नेट बन गई। तो कितना भी बड़ा लोहे की रॉड ले सकते हैं हम, बहुत बड़ी लोहे की रॉड लेंगे, बहुत बड़ी, उसमें बहुत सारा वायर लपेट देंगे, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा, और उसमें बहुत सारा करंट पास करेंगे, बहुत सारे करंट से बहुत पावरफुल मैग्नेट बनेगा, और फिर वो पावरफुल मैग्नेट को घुमाएंगे। वो सब कैसे होता है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो अपनी मेन कहानी रह जाएगी। हाँ तो सुनो ध्यान से, यहाँ भी इमेजिनेशन आ जाती है। पहले कॉइल आ रहा था ऐसा सोया हुआ, तो कितनी मैग्नेटिक लाइन जा रही? मैग्नेटिक लाइन कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से, और जाती कहाँ है? साउथ पोल। तो ये लाइन देखो ऐसी निकली, और ये कॉइल के ऊपर से लाइन चलेगी 2 समझो, और 2 लाइन कॉइल के नीचे से, क्योंकि कॉइल ऐसा है। थोड़ी देर बाद कॉइल ऐसा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा, 30 डिग्री घूमा ऐसा,
अपन इसको बाहर ला रहे ना, अपन घुमा रहे, तो ये 30 डिग्री ऐसा हुआ, तो अब क्या होगा मालूम है, 4 लाइन में से एक आध लाइन इसमें से चली जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा आया ना एंगल। फिर ये ऐसा होगा तो और ज्यादा लाइन जाएगी, और जब ये ऐसा हो जाएगा कॉइल, अभी ऐसा सोया था, अभी ऐसा ऐसा होकर ऐसा हो जाएगा, तो मैक्सिमम लाइन जाएंगी उसमें से आकर कॉइल के बीच में से। फिर वो ऐसा घूमेगा तो कम लाइन जाएंगी, फिर ऐसा घूमेगा तो कम लाइन, फिर आड़ा हो जाएगा, उल्टा मुंह करके जाएंगी नहीं लाइन से। फिर उसके बाद फिर ऐसा होगा तो थोड़ी लाइन जाएंगी, फिर ऐसा होगा तो और ज्यादा लाइन जाएंगी, फिर ऐसा हो जाएगा बहुत सारी लाइन जाएंगी, फिर ऐसा होगा तो कम लाइन, फिर ऐसा होगा तो कम, और फिर ऐसा हो जाएगा तो बहुत कम लाइन जाएंगी। ये समझ रहे हो? तो कॉइल के घूमने से कॉइल के अंदर से पास होने वाली लाइंस की संख्या कम ज्यादा हो रही है, संख्या कॉइल के अंदर से जाने वाली लाइंस कम ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो? ज्यादा कम हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही तो ज्यादा हो रही है, फुल हो जा रही मैक्सिमम, फिर कम हो रही, फिर कम हो रही, फिर जीरो हो जा रही, फिर और घूम रहा तो फिर बढ़ रही है, ऐसे चेंज हो रही है। तो द लाइंस, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल आर चेंजिंग, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। जब मैग्नेट कॉइल में से कम लाइन जा रही मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फिर कॉइल ऐसा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीज। और फैराडे ने क्या कहा, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस इट इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल, है ना? समझ गए ऐसा? तो जब हम इसको घुमा रहे तो करंट की वैल्यू भी उसी के कारण चेंज होती है। जब कम लाइन पास हो रही, फिर ज्यादा लाइन पास हो रही, ज्यादा हो रही, तो करंट की वैल्यू चेंज होती है। और अपन ने अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ पढ़े थे, सिमिलैरिटी का। करंट की वैल्यू क्या होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, फिर कम ज्यादा कम होती है, 1 2 3, 3 2 1 0, -1 -2 -3, -2 -1 0, 1 2 3, 3 2 1, ऐसा उल्टा सीधा बढ़ती घटती है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की लाइंस जो है जाने वाली पास होने वाली को वो चेंज होती है। तो लाइंस चेंज होती है, इसलिए क्या चेंज होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है। और करंट की डायरेक्शन क्यों चेंज होती है, तो अभी देखिए अपन ने B1 से कहा, अभी करंट कहाँ गया था, B2 से B1, यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार, हमने AB को बाहर खींचा, ये हैंडल हम घुमा रहे करंट जनरेट करने के लिए, और हमसे घुमाना नहीं होता, तो हम डैम से पानी गिराएंगे और डैम के पानी से घूमेंगे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे, तो ये घूमेगा, तो ये ऊपर आ रहा है और वो नीचे जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, करंट बन गया AB में, क्या लगा हमने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, करंट B से A से B गया, B से C गया और C से D गया, समझ गए? तो करंट जब यहाँ गया तो करंट पहले कहाँ आया, C से D और D से रिंग 1 के अंदर कहीं भी टच नहीं हुआ, रिंग 2 को टच हुआ, पूरी रिंग 2 में करंट आ गया, रिंग में, रिंग 2 से करंट कहाँ गया, ब्रश 2 में, ब्रश 2 से करंट कहाँ गया, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का कांटा एक लेफ्ट या राइट एक तरफ घूम के हमको बता देगा करंट बन गया, और ये करंट जाएगा B1 तक। लेकिन जितनी देर में करंट B1 तक पहुंचेगा उतनी देर में ये AB जो है ये घूम कर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम के इधर आ चुका होगा, हाफ रोटेशन हो गया। ये देखो अगली डायग्राम में AB इधर आ गया घूम के, AB ऐसा था पहले, AB लेफ्ट में था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, मैक्सिमम लाइन पास हुई, नॉर्थ से निकलती साउथ लाइन बहुत सारी गई, फिर वो ऐसा होके AB इधर आ जाएगा घूम के, हम घुमा रहे हैं ना उसको, हमने AB को बाहर खींचे, CD को अंदर करे, तो ऐसा घूम के वो AB इधर आ जाएगा। ये समझता है सबको? तो AB अब कहाँ आ गया, यहाँ। अब फिर हम क्या करेंगे, घुमाने का डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, हमने क्या कर रहे थे, लेफ्ट वाले को ऊपर लाए, राइट वाले को नीचे, यानी हमारा डायरेक्शन ऐसा ही है, ऐसा। यहां भी वही चालू रखेंगे हम, ऐसा है, हम इसको ऊपर लाएंगे और ऐसा करेंगे, फिर से वही सेम डायरेक्शन। तो इस बार ऊपर किसको लाएंगे हम, CD को ऊपर लाएंगे, वेरी गुड, CD को ऊपर लाएंगे, तो ये डॉट और AB को क्रॉस, हमारा डायरेक्शन घुमाने का सेम है, हम चेंज नहीं कर रहे। तो अब ध्यान से समझो, फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा, क्योंकि ये घूम रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। तो अब यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, थंब हम कहाँ ला रहे, CD में, सामने, CD को हम अपनी तरफ खींच रहे ना, और करंट कहाँ जा रहा है, D से C, जनरेटेड करंट,
तो करंट गया डी से सी, इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाएंगे कि इधर। लेकिन डाउट लग रहा है तो एग्जाम में नॉर्थ टू साउथ ऐसा, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ लगा रहे एबी पे अपन अंदर, तो करंट कहाँ जाएगा नीचे, जनरेटेड करंट विल गो डाउन, तो करंट कहाँ आ रहा नीचे आ रहा, तो करंट बी से ए आया, ए से यहाँ आया, अब ए से करंट काय में आएगा, ए का कनेक्शन काय से, रिंग 1 से, यहाँ देखो ए का कनेक्शन काय से था, रिंग 1 से, अब यहाँ अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि पहले B2 यहाँ था, है ना, अब B2 यहाँ क्यों आ गया, सॉरी B2 नहीं, रिंग 2 का डॉट जो वेल्डिंग था सोल्डर, ध्यान से समझना, सोल्डर यहाँ था राइट में रिंग 2 का, और रिंग 2 का सोल्डर यहाँ आ गया, क्यों, क्योंकि कॉइल घूमा, कॉइल के घूमने से कॉइल से जुड़ा हुआ क्या वेल्डिंग करा हुआ रिंग, तो रिंग क्या हो रही मालूम है, अपनी तरह अपनी जगह पर ऐसी घूम रही हो, दाल घोटने की तरह अपनी जगह पर घूम रही है, इसीलिए इस रिंग का नाम क्या मालूम है, स्लिप रिंग। वहां क्या डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा है ना हमने डाइजेस्टिव, डिफरेंशिएट बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, तो लिखना पड़ता है उसमें स्प्लिट रिंग यूज करते हैं और इसमें स्लिप रिंग यूज करते हैं। स्लिप क्यों, ये ब्रश वैसे ही वो स्लिप हो रही, तो स्लिप रिंग, बात समझ गए, यहाँ क्यों आया रिंग 2 का जॉइंट, हाँ एक मिनट, और रिंग 1 का जॉइंट देखो पहले कहाँ था, एबी का जॉइंट लेफ्ट में था, अब कहाँ आ गया राइट में, क्यों, क्योंकि एबी का कॉइल घूम के राइट में आ गया ना, तो ये जॉइंट भी राइट में आया, तो इसका मतलब क्या, ये रिंग क्या कर रही, ब्रश वहीं पर है, ये ब्रश है मेरा हाथ, और ये वहीं के वहीं ऐसी घूम रही है कॉइल के साथ साथ, कॉइल घूम रहा है तो रिंग वहीं के वहीं रोटेट हो रही। पूछो सवाल, हाँ ये रिंग 1 को कहीं भी टच नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट रिंग 2 में जाना, ये जैसे यहाँ पर हुआ था रिंग 1 में कहीं भी टच नहीं हुआ था, डायरेक्ट रिंग 2 में गया था डी वाला वायर, वैसे ही CD वाला वायर अभी भी रिंग 2 में जाना। अच्छा फिर से देखो करंट कहाँ से कहाँ गया, C से D, D से C, C से B, B से A, और A से करंट काय में आया, रिंग 1 में आया, रिंग 1 से करंट काय में जाएगा, ब्रश 1, और ब्रश 1 से करंट कहाँ जाएगा, B1 से गैल्वेनोमीटर से होते हुए B2, तो करंट कहाँ गया इस बार, B1 से B2, और कितना चक्कर हुआ था, यहाँ कितना घुमा था कॉइल, हाफ, और यहाँ क्या हुआ, हाफ के बाद फिर AB इधर आया तो यहाँ फिर हाफ और होगा, तो एक रोटेशन में जब इसका आधा और आधा एक चक्कर हो जाता है कॉइल का पूरा, तो करंट 2 बार डायरेक्शन बदल लेता, एक बार B2 से B1, फिर B1 से B2, फिर और घूमेगा तो B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, और ऐसे करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अपनी डायरेक्शन बदलता है, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, डायरेक्शन बदल रहा है, समझ गए, और डायरेक्शन काय से बदला रहा है, ये रिंग्स और ये कनेक्शन हमने ऐसे लगाए कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। ब्रशेस की डायरेक्शन, ब्रशेस अपनी जगह चेंज करते हैं क्या, नहीं, ये कॉइल के घूमने से रिंग क्या होती, रिंग 1 अपनी जगह पर रोटेट होती, और वो ब्रश को क्या रहती, सिर्फ घिसते रहती है ना, रिंग गोल घूमती, ब्रश उसको से बाहर से घिसते रहता है, जो भी है ठीक है, और ये भी ब्रश तो वहीं रहता, रिंग घूमते रहती, क्योंकि कॉइल के घूमने से सिर्फ क्या घूमना चाहिए, रिंग, ब्रश थोड़ी घूमना चाहिए, क्योंकि ब्रश घूमेगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर घूमेगा, सब चीजें घूमने लग जाएंगी। और ये डायग्राम में भी देखो आप, कनेक्शन कहाँ दिए उन्होंने टेक्स्ट बुक में, ब्रश से कनेक्शन दिए, तो ब्रश से कनेक्शन देने से क्या हो जाएगा मालूम है, उन्होंने ये वायर ऐसा लाए और ब्रश से जोड़ दिए, अब कॉइल घूमेगा तो ब्रश घूमेगा, ब्रश घूमेंगे तो गैल्वेनोमीटर को लेकर घूमेगा, और पावर स्टेशन में क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह 2 वायर ले जाके नागपुर पहुंचा सकते हैं, तो इसके घूमने से क्या होगा, नागपुर जाने वाले वायर भी घूमेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कनेक्शन आप कैसे जोड़ोगे, रिंग से जोड़ोगे, बराबर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में भी यही मिस्टेक की है, 10 सीबीएसई, और अपने स्टेट बोर्ड में भी, शायद डायग्राम गूगल से कॉपी किए होंगे, गूगल पे भी मिस्टेक किसी ने अपलोड कर दिया होगा, जो भी है, बात समझ में आ गई। एसी के बारे में और क्या बोलूंगा मैं, बस, और क्या बोलूं, बस कुछ भी नहीं बोलते, 10:20 हो रहा है, 10 मिनट पहले छुट्टी दी तो चलता है ना, हाँ ठीक है, तो आप छुट्टी कर देंगे, 1 मिनट, हाँ बीच में एक्सल है रॉड, एक्सल रॉड क्या करेंगे, एक्सल जो बीच में रॉड है वो इनको जोड़ के रखेंगे, इनको इधर उधर भी सरकने, नहीं तो पता चला रिंग को इधर भाग गई, रिंग 1 उधर सरक गई, उनको दोनों को लाइन में रखेंगे वो एक्सल। हाँ पूछो,
नहीं, मिस्टेक वाली मत बनाना, राइट वाली बनाना डायग्राम एग्जाम में, है ना। मेरे ख्याल से शायद नवनीत डाइजेस्ट में याद नहीं मुझे, शायद उसमें सही बनी हुई शायद, तो वो चेक कर लेना एक बार, या हो सकता है नवनीत ने भी गलत बना दिया होगा, लेकिन मैंने जो बोला वो सही है ना। छुट्टी।